आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे मुद्दा सनम के साथ हम हालात, हम वाक़ात, हम सियासत बयान करते रहते हैं। लेकिन आज हम एक और मामले बात कर रहे हैं। आज का मामला आम तौर पे कहा जाता है कि ज़िंदगी पहले है। ज़िंदगी को हर जगह पे, यानी अंग्रेज़ी का मुहावरा है लाइफ इज़ फर्स्ट। और ज़िंदगी की जब बात आती है तो ना मज़हब देखा जाता है, ना इलाका देखा जाता है, ना खान पान, ना कुछ और, बल्कि ज़िंदगी बचाने के लिए हर मुमकिन जिस तरह से हो सके ज़िंदगी इंसान की प्रायोरिटी रहती है, वो कोशिश रहती है। और आज भी इस प्रोग्राम के दौरान हम ज़िंदगी के आसपास ही घूमते हुए, चलते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि हालात कुछ भी हों, इंसान की प्रायोरिटी कैसे मैं और जी पाऊँगा, कैसे खुदा की दी गई इस नियामत से और फ़ायदा उठा लूँगा। और आज इस प्रोग्राम में ज़िंदगी बचाने वाले मेरे साथ मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो शख्सियात हैं आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर, डॉक्टर प्रोफेसर संजय गुलाटी हैं। संजय गुलाटी ये चेयरमैन हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजिस्ट और ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं फोर्ट्स एस्कॉट्स हॉस्पिटल ओखला के। और इसके साथ साथ लेफ्ट साइड में आपको ये जो दूसरे शख्स नजर आ रहे हैं, ये डॉक्टर इशरत मीर है। ये कश्मीर से इनका ताल्लुक है और ये एसोसिएट कंसल्टेंट हैं फोर्ट्स ओखला डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी के। और दोनों जब नेफ्रोलॉजी की बात आ जाती है तो नेफ्रोलॉजी की बात जब आती है तो ये गुर्दों के साथ जुड़ा हुआ मामला आता है। तो इसी मुद्दे को लेकर हम आज की बात करें। और लाइफ फर्स्ट की बात जब बात की जाती है तो एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है और जिसकी वजह से हमने आज का मुद्दा शुरू किया है। आज के मुद्दे में कहानी कश्मीर और उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। कश्मीर के 62 साल का शख्स, और इस 62 साल के शख्स का किडनी का फेलियर हो जाता है। ये दिल्ली जाता है और दिल्ली के अस्पताल में इन्हें बताया जाता है कि आपके लिए किडनी चाहिए, कोई डोनेट आपके लिए किडनी करे। तो इस शख्स के, कश्मीर के इस 62 साल शख्स के लिए उनकी वाइफ जो है वो अपनी किडनी डोनेट करने का प्लान करती है, बाज़ाब्ता तौर पे जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। लेकिन उसके बाद मामला, सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, बड़ा मामला, कम्प्लिकेशन जो हम इसे कह सकते हैं कि इस खातून की, वाइफ की अपने हस्बैंड से किडनी मैच नहीं होती है, तो अब क्या किया जाए, ये सवाल होता है। और उसके बाद एक और केस ऐसा ही एक फोर्ट्स में आता है और ये होते हैं रिटायर्ड कर्नल विजय कुमार। इनकी उम्र 60 साल की होती है और इनकी प्रॉब्लम भी सेम होती है। इनकी किडनी का इशू होता है, किडनी ट्रांसप्लांट की बात आती है। वाइफ इनकी किडनी डोनेट करने की बात करती है, लेकिन किडनी डोनेट करने की कोशिश तो की जाती है लेकिन हो नहीं पाती है क्योंकि मैचिंग नहीं हो रही है। और उसके बाद बड़ा सवाल होता है और फोर्ट्स के डॉक्टर साहिबान, थैंक यू डॉक्टर इशरत एंड थैंक यू डॉक्टर संजय गुलाटी, एक स्वैपिंग का मामला शुरू करते हैं। और इस स्वैपिंग में कश्मीर की खातून जो किडनी अपने हस्बैंड को देती है, वो अपने उनके हस्बैंड को लगाने के बजाय डॉक्टर जो है, जो रिटायर्ड आर्मी का कर्नल होता है विजय कुमार, उनको लगा देते हैं। और डॉक्टर विजय कुमार की वाइफ जो किडनी होती है वो कश्मीरी के साथ मैच करती है, तो ये किडनी उनकी यहाँ पे, तो किडनी स्वैपिंग जिससे बात की जाती है, ये किडनी स्वैप होती है। तो आज का यही मुद्दा हमारा आज का। डॉक्टर संजय गुलाटी मेरे साथ दिल्ली के फोर्ट्स से इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय सर। और डॉक्टर इशरत मीर मेरे साथ कश्मीर से ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रोफेसर संजय गुलाटी। धन्यवाद, आदाब आपके सब श्रोताओं को मेरे ईद शुभकामनाएं, ईद मुबारक। सर, आपको भी ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं, दुआ करते हैं कि आपका समय जो है अच्छा गुजरा होगा और हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें समय दिया और इतना आपका जो बिजी शेड्यूल है। लेकिन थोड़ा सा इस पर हम ज़रा ज़रूर जानना चाहेंगे, ये किडनी स्वैपिंग जो आपने की है सर, वाज इट ए कॉम्प्लिकेटेड? देखिए, हाँ, कुछ महीने में ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें मेडिकल, लीगल और सोशल इश्यूज इन्वॉल्व होती हैं। बिल्कुल सर। तो जैसे आपने ठीक कहा कि जान है तो जहां है, ठीक है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप बहुत मुश्किल दौर से, आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार ही बहुत मुश्किल दौर से गुजरते हैं। तो स्टेज 5 किडनी डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसका सबसे अच्छा इलाज किडनी ट्रांसप्लांट ही है, डायलिसिस से भी बेटर होता है। तो ये जैसे शख्स आपने बताया, बड़ी उम्मीद से हमारे पास दिल्ली आए और इनकी खातून किडनी देना भी चाहती थी, लेकिन मामला वहां आगे जाके अटक गया क्योंकि दोनों का ब्लड ग्रुप मैच नहीं था।
ऐसे केसेस में हमारे पास केवल 2 ही विकल्प रह जाते हैं, ऑप्शंस रह जाती हैं। एक तो एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट करना, यानी ये रिस्क लेके चलना कि ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा, चलो और कोई ऑप्शन नहीं है तो डायलिसिस से तो ये बेहतर ही है। लेकिन वो अपने आप में एक रिस्की अफेयर होता है, क्योंकि उसमें एक तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, 2 गुना बढ़ जाती है। लेकिन साथ साथ रिस्क भी बढ़ जाता है, रिस्क ऑफ रिजेक्शन भी बढ़ता है, आउटकम्स 15% कमजोर होती है, इन्फेक्शन का रिस्क बना जाता है, और कई बार ऐसे इन्फेक्शन इतने खतरनाक होते हैं कि वो लाइफ थ्रेटनिंग, जान भी गंवा सकते हैं। डॉक्टर साहब मैं उस पर बाद में आऊँगा। पहले मेरे एक सवाल, जो मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और ये केस जो है कश्मीर एंड उत्तर प्रदेश का है। इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट सर ये है कि एक तो धर्म की बात आ जाती है, एक हिंदू धर्म से, दूसरा मुस्लिम धर्म से, फिर जियोग्राफिक डिफरेंसेस आती हैं, एक पहाड़ी इलाके से, एक बहुत नॉर्मल प्लेन इलाके से। उसके बाद अब जब कश्मीरी की बात आती है तो एक फौजी, एक कश्मीरी। माफ़ करेंगे मेरे कुछ दर्शक उस चीज़ को लेकर, लेकिन ये जनरल नॉर्मल सी है, रूटीन है। इसमें सर जो रिस्क ऑफ रिजेक्शन था इस केस में। जी जरूर, रिस्क ऑफ रिजेक्शन रहता है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास आज के दौर में बड़ी अच्छी दवाइयां मौजूद है। तो अगर रिस्क ऑफ रिजेक्शन के बावजूद ये रिस्क ओवरऑल सक्सेस रेट कहीं बेटर है एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट, यानी ब्लड ग्रुप मैच अगर नहीं कर रहा हो तो उसके लिए पूरी एक प्रॉपर प्लानिंग से, प्रॉपर स्क्रीनिंग एक प्रोसीजर होता है, बड़े सारे टेस्ट होते हैं डोनर के, रेसिपिएंट के। लेकिन उससे बड़ा एक मुद्दा जो इसमें रहता है, जैसे आपने ठीक बोला, एक बहुत बड़ा सोशल मुद्दा रहता है। हमारे पास तो सेम आप, ये तो धर्म भी अलग था, ज्योग्राफी अलग थी, हमारे पास कई बार ऐसे कपल्स दिल्ली शहर से ही आए और वो यही बात है, हम दोनों कपल्स को मिला देते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं मेरा तो डोनर मर्द है, इनकी डोनर औरत है, मेरे में तो औरत की किडनी से मैं कमजोर हो जाऊंगा। कई लोग कहते हैं नहीं इनकी उम्र ज्यादा है, मेरे उम्र डोनर की उम्र कम है। तो जैसे एक दूसरे की, आप ये मान लीजिए कि दोनों ने सफेद कमीज पहनी हुई है तो दोनों चाहते हैं कि मेरी और आपकी कमीज बराबर ही सफेदी में हो। एक से ज्यादा, एक कोई ज्यादा सफेद हो तो कहता है उसकी कम सफेद है। तो बहुत सारे इसमें मिसकंसेप्शंस है, लोग वो ये नहीं रियलाइज करते कि उनको क्या मौका मिल रहा है हम किडनी स्वैप का। इसके जैसे अगर हम अपने ट्रांसप्लांट्स, आपको 200 ट्रांसप्लांट किए हैं हमने फोर्टिस एस्कॉर्ट्स में, केवल 2 बार किडनी स्वैप हुआ है, बाकी बिना स्वैप के ही गाड़ी चलानी पड़ती है। कि क्योंकि लोगों की अल्टीमेटली रजामंदी बहुत जरूरी है, हम किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते कि भाई आपने ये करना ही करना है। डॉक्टर साहब आप मैं आपका जो मेरे प्रोग्राम में आए हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, मैं इस बीच ये तो होते रहते, जैसे टेक्निकल जो इश्यूज हैं आपके वो होते रहते हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंटली मैंने प्रोग्राम में आपको इसलिए ज़्यादा फोकस किया, आपको इन्वाइट करें ताकि हमारे दर्शक जान सकें प्रॉब्लम्स क्या रहती है, किडनी के ये केसेस जो है ये बहुत क्यों बढ़ते हैं। ये मेरा फोकस आज के प्रोग्राम कराएगा ताकि लोगों को कुछ नॉलेज मिल सके। वो बाकी जो केसेस, किडनी के केसेस बहुत कश्मीर में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मेरे साथ चूँकि कश्मीर से डॉक्टर इशरत भी ज्वाइन किए हुए हैं। डॉक्टर इशरत साहब आप कश्मीर से हैं, फोर्ट्स हॉस्पिटल में एसोसिएट कंसल्टेंट हैं। मैं कश्मीर के केसेस बढ़ रहे हैं, डॉक्टर इशरत ये केस जो है ये अलग कश्मीर से है तो इस चीज़ को हम बेस बनाएंगे, लेकिन कश्मीर में केसेस बढ़ने की कोई वजह है, ये हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएंगे बीइंग कश्मीरी। जी सनम साहब, शुक्रिया आपने मेरे को यहाँ बुलाया। सो अगर हम सिर्फ कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में अगर देखा जाए तो आज के डेट में पहले के मुकाबले में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, बट स्टिल जो अर्ली स्टेज पे किडनी डिजीज़ को पकड़ने की अवेयरनेस जो है वो अभी भी बहुत हद तक पीछे हैं हम उसमें। सो अगर तो केसेस की बात करें, टिपिकल कश्मीर वैली की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हमारा सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा है। सो ये सारी चीज़ें जो है, मतलब जैसे ब्लड प्रेशर हमारा मॉनिटर नहीं होता प्रॉपरली, शुगर्स प्रॉपरली मॉनिटर नहीं होते हैं, और अर्ली स्टेज पे हम डॉक्टर के पास नहीं जाते।
सो वो वही चीज अगर हम अर्ली स्टेज पे इस डिजीज को पकड़ें, आप जैसे वेल नोन सेइंग है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन ए क्योर, वो जो प्रिवेंशन वाला स्टेज है वो हम समहाउ हमसे वो मिस हो जाता है। और डॉक्टर के पास हम तभी जाते हैं जब ऑलमोस्ट ये जो किडनी है ये उस स्टेज पे पहुंचती है जहां जिसको हम एंड स्टेज किडनी बोलते हैं, जहां पे अनफॉर्चुनेटली हमारे पास दो ही ऑप्शन रह जाते हैं, या डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट। डॉक्टर इशरत, मैं आपसे दोबारा वापस आऊँगा, आपसे ज़रूरी मैं और कुछ जानना चाहूँगा, लेकिन मेरे साथ एक जाने माने जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, डॉक्टर संजय गुलाटी। मैं डॉक्टर साहब, क्या पीपल शुड नो, क्योंकि अवेयरनेस की बात की, लोगों को क्या जानना चाहिए किडनी की डिजीज़ के हवाले से, सो दैट कि ये कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए? बिल्कुल सही फरमाया। हमारे देश में ये गुर्दा प्रत्यारोपण बहुत ही महंगा इलाज है और डिफिकल्ट इलाज है, हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, तो हमें किडनी डिजीज को प्रिवेंट करना है। जैसे कि डॉक्टर इशरत ने भी आप लोगों को बताया, जागरूक किया कि ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी, जो ऑल इंडिया किडनी डॉक्टर्स की एक एसोसिएशन है, उसका मैं करंट प्रेसिडेंट हूँ। तो हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया सर्वे किया है, और जो आंकड़े आ रहे हैं, ये पिछले साल सर्वे हुआ था जिसमें हमने टायर 2 टायर सिटीज, 3 टायर सिटीज भी में, मतलब मेट्रोपॉलिटन में तो किया, छोटे छोटे सिटीज में डॉक्टर्स को पहले ट्रेनिंग दी किडनी डिजीज कैसे पकड़ी जाए। और उसके बाद जो आंकड़े आए उसमें आए कि 100 लोगों में से 30 में किडनी की प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम 100 लोगों को इकट्ठा करें। और कुछ ज्यादातर किडनी की प्रॉब्लम हल्की है। अर्ली स्टेज में किडनी डिजीज एसिम्प्टोमेटिक होती है, लक्षण नहीं होते। तो अगर हमें अर्ली स्टेज में किडनी डिजीज पकड़नी है तो हमें हाई रिस्क लोगों में स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। हाई रिस्क लोग कौन कौन से हैं? जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको शुगर है, जिनको किडनी स्टोन्स हैं, जो वैली में काफी देखे जाते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जिनके फैमिली में किडनी की प्रॉब्लम है, वो भी हाई रिस्क में आ जाते हैं। और अगर आप 40 साल से कम हैं तो आपको वैसे ही सालाना एक बार अपने कंप्लीट हेल्थ चेकअप करना चाहिए, जिसमें हम किडनी स्क्रीनिंग भी एडवोकेट करते हैं। हम अपनी गाड़ी की तो सर्विसिंग करा लेते हैं, लेकिन अक्सर जब हम अपने शरीर पे आते हैं तो हम उसमें थोड़ा शॉर्टकट ले लेते हैं कि नहीं, मैं ठीक फील कर रहा हूं। तो बहुत सारी जो अर्ली के डिजीजेज हैं हम मिस कर सकते हैं। इसलिए ये हाई रिस्क स्क्रीनिंग का एक हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई है, जो हम चाहते हैं कि आपके चैनल के द्वारा हम लोगों तक ये पहुंचाएं कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, हाई शुगर है, किडनी स्टोन है, या 40 साल से उम्र ज्यादा है, तो आप कम से कम साल में एक बार अपने हेल्थ चेकअप कराएं, जिसमें ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, किडनी, बहुत महंगा नहीं होता है। डॉक्टर साहब, इशरत, डॉक्टर इशरत कश्मीर से ही। डॉक्टर इशरत, ये तो कश्मीर में कोई, जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो कश्मीर में कोई कभी लेता ही नहीं है। जब तक ना किडनी में पत्थर डायग्नोज हो जाए, पेन हो जाए, तब तक कोई नहीं जाता। ये कश्मीरियों को आप अवेयरनेस तो फिर है ही नहीं बिल्कुल इस बारे में। जी, मैं वही बात कर रहा था कि हम अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हमारे बहुत ना के बराबर है, जबकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, बट स्टिल वही हमारी अवेयरनेस अभी भी उसमें प्रॉब्लम है। सो मैं जैसे सर बता रहे थे कि मैं हर महीने फोर्टिस एस्कॉर्ट्स ओखला से कश्मीर आता हूं। जैसे हमने अभी तक अगर देखा जाए तो हमने 16 ट्रांसप्लांट करे इस साल कश्मीरियों के, जिसमें हमने एबीओ इनकम्पेटेबल 2 करे, स्वैब 1 करा, और बाकी जो एबीओ जो ग्रुप कंपेटेबिलिटी वाले ट्रांसप्लांट है वो भी बहुत सारे करे। तो हर महीने में यहाँ आता हूँ। मैं हंदवाड़ा भी जाता हूँ, जो कि थोड़ा सा श्रीनगर से बहुत दूर है। इसी मकसद से जाता हूँ ताकि लोगों तक ये बात पहुँचाऊँ कि आप, अब एक छोटी मिसाल बता रहा हूँ आपको, हम हमेशा ब्लड टेस्ट करते हैं। आप एक परसेंटेज निकाल लें कि यूरिन टेस्ट कितने लोग करते हैं। जब तक डॉक्टर बोलेगा नहीं तब तक यूरिन टेस्ट होता नहीं है, और यूरिन टेस्ट से हम किडनी की बहुत सारी बीमारियां पकड़ सकते हैं, बट वो चीज़, वो अवेयरनेस नहीं है, उसकी हमें सख्त जरूरत है। अवेयरनेस की बात कर रहे हैं आप। मैं फ़ायदा ज़्यादा संजय डॉक्टर साहब का लूँगा, डॉक्टर संजय गुलाटी सर का। डॉक्टर साहब,
यूजुअली हमारे यहाँ कभी कुछ हो जाता है तो ये बाबा उनके पास चले जाते हैं, होम्योपैथी बाकी पैथी चले जाते हैं। या क्या वो सही मशवरा है कि जब पहले बाबा के पास जाए, उनसे मंत्र मंत्र फुकवा दें, या यूजुअली बीमार हो जाए माएँ कहती हैं बच्चों को उधर ले जाओ, या वो जो गली नुक्कड़ पे बैठे रहते हैं वो आपको कहते हैं गर्म पानी में नहा लो, ठंडा पानी डाल लो, ये ज़रूरी है या कि हमें डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये कश्मीर में ही नहीं हमारे पूरे देश में ये प्रचलित है कि आसान रास्ता लेते हैं हम, शॉर्टकट। लेकिन हम सब ने स्कूल में बायोलॉजी पढ़ी है, बायोलॉजी एक साइंस है, उसको बायोलॉजी का एक सब डिवीजन है मेडिसिन। तो जो साइंटिफिकली वैलिडेटेड ट्रीटमेंट्स हैं केवल उसको अपनाएं। आजकल सोशल मीडिया पे अगर आप जाएंगे तो हर कोई एक्सपर्ट बना हुआ है। 20-20, 30-30 साल के लड़के किडनी के बारे में आपको भाषण दे रहे हैं। हमारे तो 30 साल का तो हमारा तजुर्बा हो गया किडनी के पेशेंट ट्रीट करते हुए जी। तो ये तो लोगों को खुद ब खुद थोड़ा सा समझना है कि आप क्या 30 साल के लड़के की एडवाइस लेंगे या फिर एक बाबा के एडवाइस लेंगे जो शायद कभी स्कूल गए या नहीं गए। बायोलॉजी तो बहुत दूर की बात है और मेडिसिन तो सर बट क्वेश्चन इज यूजुअली जब हम ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो बहुत कॉस्टली हो जाता है, कहते हैं 50-60 लाख रुपए लगते हैं, फिर उसके बाद एक रिस्क रहता है। नहीं, आजकल देखिए, आजकल क्योंकि इंडिया में दवाइयां बननी शुरू हो गई हैं, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो जेनेरिक्स है बहुत अच्छे बना रही है, तो जो ट्रांसप्लांट की कॉस्ट है घट के 5 लाख पे आ गई है। और आप लोगों को तो ये जैसे डॉक्टर इशरत ने बताया पिछले 5 साल से चाहे कोविड है या क्या है, ये हर महीने बिना फे बहुत ही काबिले तारीफ है ये कि अपने कश्मीरी भाइयों के लिए जो इन्होंने योगदान दिया है। हम लोग एज ए टीम काम कर रहे हैं कि ये हंदवाड़ा में, श्रीनगर में आके फोर्टिस एस्कॉर्ट से ये स्क्रीनिंग करते हैं, पेशेंट्स को मशवरा देते हैं। 80% लोगों को तो ये वहीं पे इलाज कर देते हैं। बहुत कम लोग ऐसे बचते हैं जो ये स्क्रीन करते हैं और फिर ये उनको मशवरा देते हैं कि आप लोगों को तो दिल्ली आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बीमारी इतनी हद से ज्यादा बढ़ गई है कि इसको एडवांस टेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर इशरत, जरा डॉक्टर साहब ने दिल्ली की बात की, क्या ये जरूरी है कि दिल्ली जाना पड़े, वहाँ पे खर्चा करना पड़े, होटल में करना पड़े? क्या हमारे कश्मीर में ये इस चीज़ का इलाज नहीं हो सकता है? क्या हमारे यहाँ डायग्नोज वगैरह नहीं हो सकता है? जी बिल्कुल। इसीलिए जैसे सर बता रहे थे कि मैं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स ओखला की तरफ से हर महीने कश्मीर आता हूँ। वहीं हमारे जो पेशेंट्स होते हैं जिनको, जैसे ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, ट्रांसप्लांट के बाद वो उसको रेगुलर फॉलोअप चाहिए होता है नेफ्रोलॉजिस्ट का। सो वो फॉलोअप के लिए वो दिल्ली आएगा, होटल में रहेगा, इतना खर्चा करेगा। सो उस चीज़ को कम करने के लिए, उसके ऊपर ये बर्डन को कम करने के लिए दिल्ली से डॉक्टर आते हैं ताकि उनका यहीं पे पूरा वो इलाज हो जाए, इनको दिल्ली आने की जरूरत ना पड़े, उनका वो पैसा बचे। सर एक और चीज़ है किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में, एक कश्मीर में एक आम सी है कि जय अगर हमने दिल्ली में कराया तो वहाँ का जब सर्जरी कराई, ट्रांसप्लांट कराया तो वहाँ का टेम्परेचर एक तरह का है, और जब हम कश्मीर वापस शिफ्ट हो जाएंगे तो टेम्परेचर दूसरा होगा। हमारी किडनी ये जो मैच हुई है, ये ऐसा कुछ होता है कि ये दूसरे क्लाइमेट में जाने से वो और सर्जरी नाकाम हो जाती है, ट्रांसप्लांट नाकाम हो जाता है, ऐसा कुछ होता है? तो आई थिंक ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो ऐसा कुछ नहीं है कि टेम्परेचर की वजह से किडनी पे कोई असर पड़े। हाँ, बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे जो सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट कश्मीर से में ही हैं। उनसे चाहे तो आप कभी इंटरव्यू ले सकते हैं कि कैसे उनकी लाइफ एकदम बदल गई है। सर उनके इंटरव्यू में जरूर लूंगा, लेकिन मैं आपका बहुत समय उस चीज के लिए नहीं लूंगा। मैं समय लूंगा व्हाट वी शुड डू, और लोगों को क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया कि हाई रिस्क लोगों को जो हम लोगों ने 4-5 कैटेगरीज बताई, आपको जाके अपना टेस्ट कराना है। टेस्ट में कोई खराबी निकले तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। आप ये टेस्ट खराब है, मैं तो ठीक हूँ। किडनी की बीमारी के लक्षण तब आते हैं जब किडनी 70-80% डैमेज हो जाती है। इसलिए हमें सिम्टम्स यानी लक्षण की वेट नहीं करनी है। किडनी डिजीज को साइलेंट किलर बोला जाता है तभी। तो जैसे ही टेस्ट खराब आए तुरंत
डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर को डिसाइड करने दें। डेफिनेटली जब भी हमारे पास पहली बार कोई आता है तो हम भी एक टेस्ट पे बिलीव नहीं करते, जरूर उसको कंफर्म करेंगे एक दूसरी लेबोरेटरी से, एक अच्छी लेबोरेटरी से। बट एटलीस्ट आपका ये फर्ज बनता है कि आप उस अलर्टनेस उसको अलर्टली लीजिए और तुरंत एक डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर इशरत, कश्मीर में क्या रेशियो है, आपके पास कोई डाटा वगैरह है, रेशियो क्या है यहाँ पे किडनी डिजीजेस का? देखिए एज सच तो कोई डाटा नहीं है, बट देखिए मैं 3 चीज़ बोलूँगा, जो 3 नसीहत है, एडवाइस है मेरी तरफ से, कि एक तो अपना जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं उनका HbA1c हमेशा 7% से कम रहे। अपना ब्लड प्रेशर को आप 130, 80, 130, 90 से नीचे रखें। दर्द की गोलियां बिल्कुल ना खाएं। जो भी कोई दर्द की गोली हो, कभी भी कोई चीज़ हो, तो अपने बिना डॉक्टर ओवर द काउंटर दवाइयां ना खाएं। अपने बिल्कुल डॉक्टर से मशवरा करके तभी जाके कोई दवाई खा सकते हैं, पहली बात। और एक धूम्रपान ना करें। अगर धूम्रपान जो है जी, ये इसको 7 गोल्डन रूल्स बताया जाता है। 4 हमारे हो गए। 5वें नंबर पे आता है कि रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने वेट को कंट्रोल रखें। 6, डाइट को अच्छी रखें, अपना फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो कश्मीर में किसी चीज की कमी नहीं है, ऐसी चीजें लें। ये जो फास्ट फूड है, जो हमारी बेवरेजेस हैं, जो आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, इनसे दूर रहें। और 7वें नंबर पे अपना सालाना चेकअप एक कराएं। तो 7 गोल्डन रूल्स हैं। और हमने ये यूट्यूब पे भी हमने एक चैनल लॉन्च किया हुआ है टू एजुकेट पीपल। फोर्टिस की अपनी वेबसाइट है, बहुत सारे किडनी के हम लोगों ने वीडियोस डाले हैं, ताकि आप घर बैठे ही अपनी एटलीस्ट, ये कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है, नॉलेज इज पावर। यानी अगर आपको किसी चीज का पता होगा तो तभी आप एक पावरफुल इंसान बनेंगे। तो वो आप अपने आप सर, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आई एम ग्रेटफुल सर, प्रोफेसर संजय गुलाटी सर। आपसे बहुत बात मुझे करनी थी लेकिन समय इजाज़त नहीं देता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट सर, आपने मुझे ज्वाइन किया दिल्ली से। डॉक्टर प्रोफेसर संजय गुलाटी हेड हैं, आप चेयरमैन हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजीज और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं फोर्ट एस्कॉट ओखला हॉस्पिटल के। और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर इशरत आपका भी। यू हैड, आपको करना पड़ेगा कश्मीरियों के लिए, बिकॉज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी की, अपनी कौम की, बट फिर भी आप करते जो हैं, लेकिन करने की बहुत ज़रूरत है। अभी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स सर अगेन। और अपने नाज़रीन को बताऊं कि लाइफ इज़ फर्स्ट। यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, ये खातून, वो दिल्ली यूपी की खातून, न मज़हब मिलता, न इलाका मिलता, न जोग्राफी मिलती, वो कुछ आपस में डिफरेंसेस भी, लेकिन उसके बावजूद भी ज़िंदगी है, तो ज़िंदगी में समझौता करना है। तो ये समझौते की कहानी असल में थी, लेकिन इस सारे के बीच में हमने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। प्रोफेसर संजय गुलाटी का बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशरत। तो इसके साथ ही आज का मुद्दा यहीं पे इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। दिल्ली से मुझे कोऑर्डिनेट किया कैशो ने, श्रीनगर से फिरदौस के साथ आबिद और आबिद कादिर और साहिल। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।